So dear my students, don't forget, here only it is being shared by Anne Frank that uh, it is a quality, it is a good quality, talking is a good quality of students. ऐसा उन्होंने केवल अपने प्रश्नों का आंसर देने के लिए कहा है। जो उनको कार्य दिया गया था उसके रेफरेंस में इन्होंने कहा है, आप इसको फॉलो नहीं करें। और क्या कहती हैं? एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। और कह रही है कि यथाशक्ति मैं उसको इस चीज को अपने नियंत्रण में रखूंगी। मीन्स अंडर कंट्रोल आई विल टॉक इन टू माई क्लास। मैं अपने क्लासरूम में कंट्रोल में बातचीत करूंगी, लेकिन करेंगी, ऐसा वो कह रही हैं। और but that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more, and that there's not much you can do about inherited traits. परंतु मैं अपनी इस आदत को पूर्णतया नहीं छोड़ पाऊंगी। I can't leave completely. अब आप कहेंगे अच्छा मैं टॉकेटिव हूं, और अचानक आप कहेंगे कि आपको चुप रहना पड़ेगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। आई विल नॉट बी एबल टू स्टॉप दिस कंप्लीटली। क्योंकि बिकॉज यदि अधिक नहीं तो मेरी माँ भी इतना ही बोलती थी। कह रही है कि क्योंकि ये गुण तो विरासत में मेरी माँ से मुझे मिला हुआ है। मेरी माँ भी इतना ही बोलती थी, और विरासत में मिले हुए गुणों के बारे में कोई कुछ नहीं कर सकता है। बेटे, हम निश्चित रूप से उस चीजों को विरासत में हम लेते हैं अपने माता पिता से। Now next, Mr. Keesing had a good laugh at my arguments. I arrived at my school with my essay. मैं गई। My math teacher checked my homework. उन्होंने पढ़ा मेरे होमवर्क को। And good laugh, बिल्कुल हंस पड़े, मेरे तर्क को देख करके बिल्कुल हंस पड़े। But when I proceeded to talk my way through the next relation, he assigned me a second essay. फिर जब दूसरी बार मैंने हिम्मत की बात करने की या बातचीत की, तो उन्होंने दूसरा मुझे असाइनमेंट दे दिया, दूसरा कार्य मुझे सौंप दिया, दूसरा होमवर्क उन्होंने दे दिया। क्या? दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स। फिर तो इनकॉरिजिबल, जिसे सुधारा न जा सके। इस बार दूसरा ऐसे उन्होंने लिखने के लिए दिया, जिसका टॉपिक दिया एन इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स। एक ऐसा चैटरबॉक्स, एक ऐसा बातूनी जिसे सुधारा न जा सके, इस विषय पर तुम निबंध लिख करके लाना। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर केसिंग had nothing to complain about for 2 whole lessons. However, during the third lesson, he had finally had enough in Frank as punishment for talking in class, write an essay entitled Quack, 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 said Mrs. Chatterbox. श्रीमान किसिंग तो मेरे तर्क पर हंस पड़े, और उन्होंने अगली बार हमको असाइन किया कि तुम इस टॉपिक पर निबंध लिख करके लाना। एक ऐसा बातूनी जिसे सुधारा नहीं जा सकता। मैंने अभी लिख करके दे दिया, आप कह रही हैं वह भी लिख करके उन्होंने दे दिया। तब श्रीमान किसिंग ने अगले 2 पूरे पाठों तक कोई शिकायत नहीं की। अगले 2 चैप्टर्स उन्होंने पढ़ाया, लेकिन किसी तरीके की शिकायत नहीं हुई। पर तीसरे पाठ के दौरान इट वॉज एनफ, काफी हो चुका था। क्या काफी हो चुका था? मेरी बातचीत पानी सर के ऊपर जाने लगा था। कक्षा में बोलने के लिए दंड के रूप में क्वैक 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 मिस्टर चैटरबॉक्स ने कहा, विषय पर निबंध लिखो। इस बार फिर से एक उन्होंने ऐसे लिखने के लिए कहा।
क्वैक 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 मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, इस पर निबंध लिखो। उन्होंने कहा द क्लास रोवर्ड, आई हैड टू laugh too, though I had nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterboxes. It was time to come up with with something else, something original. My friend Shane, who's great at poetry, who's good at poetry, offered to help me write the essay from beginning to end in verse, and I jumped for joy. Mr. Keesing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject, but I would make sure the joke was on him. It means the class roared. Roared means सब लोग चिल्लाने लगे, क्लास के सारे बच्चे चिल्लाने लगे, बड़ा शोरगुल हुआ। आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसी आ गई। I had nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterbox. Oh, ये मेरा जो ingenuity मतलब what the quality I was having to write essay, जो essay लिखने का मेरे अंदर नेचुरल गुण था, वो अब लगभग थक सा गया था, क्योंकि विषय जो बदल नहीं रहा था, एक ही विषय पर बार बार मुझे लिखना पड़ रहा था। It was time to come up with sometime else. Oh, अब समय आ गया था कि किसी और विषय पर लिखने का। Something original, जो ओरिजिनल हो। तो माई फ्रेंड सेन, मेरी सहेली शेन कह लो, सानी कह लो, who was good at poetry, जो बहुत ही अच्छा पोएट्री जानती थी, offered to help me write the essay from beginning to end in verse, and I jumped for joy. उन्होंने कहा बेटे, उनकी जो मित्र थी, she was sitting and she was thinking about how she would write. Her friend Shan came to her और उन्होंने कहा don't worry, I will help you. इस बार तुम कविता के रूप में अपनी बात को लिखोगी, आपको प्रोज स्टाइल में इस बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। इन पोएटिक स्टाइल यू विल राइट द एशे। तो इस पर मैं जंप फॉर जॉय, बहुत आनंदित हुई, खुश हो गई। मिस्टर केसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट। और फिर तो श्रीमान कीसिंग मेरे साथ एक हास्यास्पद मजाक करने का प्रयास कर रहे थे। बट आई वुड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम, परंतु मैंने यह सुनिश्चित किया कि मजाक उनके साथ ही हो, अर्थात वो मेरे से मजाक उड़ाने का प्रयास कर रहे थे। मैंने सोचा ये आपको महंगा पड़ेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इन द लाइफ ऑफ अ टीचर सम स्टूडेंट्स मीट एज, कुछ ऐसे मिलते हैं स्टूडेंट्स जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। I have been teaching for 12 years from 2008. Many times I have got such type of students जो रोब झाड़ता है, गुस्सैल होता है, अपने को बहुत ही एक्सीलेंट समझता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स से हमारी मुलाकात होती रहती है। But this is the quality of a teacher, that he makes satisfied every student, अपने सभी स्टूडेंट्स को समान दृष्टिकोण से देखते हुए उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास करता है। एंड आई हैव ट्राइड मेनी टाइम्स with my last effort. So dear students, the last paragraph we are going to study. Now the chapter is about to be finished. I finished my poem. उन्होंने मुझे प्रेरित कर दिया कि इस बार तुम कविता लिखो एक, और कविता में पूरी स्टोरी को लिख दो, जो भी कुछ तुम लिखना चाहती हो। I finished my poem and it was beautiful. It was about a mother duck and a father swan with 3 baby duckling who were beaten to death by the father because they quacked too much. मैंने अपनी कविता समाप्त की और यह
इट वॉज ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर कविता थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक, और ये कविता एक डक जो मादा बत्तख थी या माता थी, जो फीमेल डक, उसको लेकर थी। और हंस जो थे, फादर स्वान, हंस पिता, उनके थ्री बेबी डकलिंग्स, छोटे छोटे 3 बच्चे, उन्हीं के बारे में ये कहानी मैंने लिखी थी कविता के थ्रू, जिन्हें पिता ने काट कर इसलिए मार डाला था, हु वर बीटन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच, क्योंकि उन लोगों ने बहुत ज्यादा क्वैक, क्वैक मींस दे मेड मोर साउंड, दैट इज व्हाई दे वर किल्ड बाय देयर फादर। पिताजी के द्वारा उन लोगों को इसलिए मार दिया गया था क्योंकि वो बहुत क्वैक क्वैक कर रहे थे। तो luckily Mr. Casing took the joke the right way. He read the poem to the class, adding his own comments and to several other classes as well. Since then I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework. On the contrary, Mr. Casing's always making jokes these days. Means श्रीमान किसिंग ने मजाक तुरंत पकड़ लिया, वो समझ गए कि ओहो ये तो रिएक्शन है। उसने अपनी टिप्पणी को रोका, जो भी कुछ वो कहना चाह रहे थे, what he wanted to say, he stopped himself, और he recited the poem in the class. पूरी कक्षा के सामने उन्होंने कविता पढ़ा, और कविता पढ़ करके सबको सुनाया और दूसरी कक्षाओं को भी सुनाया। और तब से till the date he didn't have to say to give me any extra work. तब से कभी हिम्मत नहीं हुई उनकी कि वो हमें कुछ एक्स्ट्रा फालतू घर का काम दे। तो इसके विपरीत श्रीमन किशिंग आजकल सदैव मजाक करते रहते हैं, making jokes these days. So my dear students, in this way we have completely finished the chapter number 4 from the diary of Anne Frank, and now I'm going to talk to you. If you have any type of doubt, please talk to me. Students. सर हाँ सर रेडिकुलस का मतलब क्या होता है? क्या बेटे? रेडिकुलस। रेडिकुलस? यस सर। रेडिकुलस बेटे, रेडिकुलस मतलब जो व्यंग्यात्मक होता है, जो हास्यास्पद होता है, जो हंसी के पात्र जैसा होता है, उसी को रेडिकुलस कहते हैं, है ना? मॉकिंग अंग्रेजी में कह सकते हैं। हाँ बेटे बोलो। एन फ्रैंक थे, यही अपने डायरी में लिखे थे ये सब जो आप बताए हैं? नहीं 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 हाँ। एक्चुअली हमने आपको इन द स्टार्टिंग आई हैड टोल्ड यू that this chapter has been selected only from the diary of Anne Frank. उनकी डायरी से ये छोटा सा हिस्सा लिया गया है। कंप्लीट डायरी अगर आप पढ़ोगी तो उसमें उन्होंने नाजियों से जो झगड़ा हुआ था उसको मेंशन किया है। ये तो एक उनके जीवन की छोटी सी घटना है जिसको उन्होंने द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, उसमें उन्होंने लिखा है, मेंशन किया है। ये छोटा सा उसका हिस्सा है। पूछा जाएगा तो यही तो लिखेंगे ना अभी? हाँ, अपने बुक से ही। यस यस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका क्वेश्चन आंसर मुझे भेजना पड़ेगा। यस सर, थोड़ा टफ है। ओके, डेफिनेटली आई विल सेंड यू all the question answers related to this, and next day my dear students will start next chapter, the 100 dresses. Are you satisfied with this? The 100 dresses Sir. one, yeah please. सर हाँ सर आप बोले थे कि अ टाइगर इन द जू का पोएटिक डिवाइस बताएंगे। द टाइगर इन द जू का? अच्छा अच्छा अच्छा। यस सर। तो बेटे कल आप जैसे ही क्लास शुरू होगा, एज द क्लास विल स्टार्ट, प्लीज आस्क मी इन फर्स्ट आवर, पहले ही आप पूछ लीजिएगा।
और एक और भी पोएम बचा Okay, हुआ sir. है अभी। जितनी पोएम बची होंगी सबको मैं बताऊंगा, डोंट वरी। द बॉल Sir, what is the meaning of ramble? क्या बेटे? Ramble का meaning क्या होता है sir? रैम्बल क्या Yes, कर रही हो? sir. बोलो। Yes sir, ramble. कहाँ पर है बेटे ये? हाँ, कहाँ लिखा है बताना जरा। बोलो। सर ये कौन से रैम्बल विलेज ऑन, में आइए बेटा। बेतुकी बात करना, 52. बेतुकी बात करना, बिना वजह का फालतू बकवास करना, रैम्बल। ओके। कौन से विलेज में उनका जन्म हुआ था? हाँ Frankfurt. हाँ, फ्रैंकफर्ट नामक शहर में। फ्रैंकफर्ट। हाँ, और so my dear students, thank you very much for today। Sir, तख्त का सर एक मतलब? मिनट, सर एक मिनट, कहाँ Sir, दिया हुआ है तख्त का का मतलब क्या होता है? बता रहा हूँ, रुक जाओ। विलेज का